सदगुरु कबीर कहते हैं, जो विचार करके चलता है शब्द विचारे जो चले, गुरुमुख होए निहाल। बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है गुरुमुख। जो गुरु के सन्मुख हो जाए, जो गुरु के निकट हो जाए, जो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने योग्य हो जाए। अब यहां यह मत समझ लेना कि कोई भी गुरु, सदगुरु कबीर गुरु की बड़ी परख बताते हैं, सावधान होने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि कोई भी गद्दी में बैठा और कुछ कहा और मान लो। सदगुरु कबीर कहते हैं पहले कसौटी कर लेना, परख लेना। ऐसा नहीं कि कुछ भी अलूल जलूल बके और मान लेना। आज ऐसे बहुत से मंच आपको मिल जाएंगे जो व्यास गद्दियां लगाकर बैठते हैं और कुछ भी बक देते हैं। मानव को तोड़ने की बात, मानवता के विपरीत की बात, छुआछूत की बात खुल्लम खुल्ला लोग करते हैं मंचों से। जो लोग ये मानते हैं कि मैं समस्त भारतवर्ष का सर्वोपरि गुरु हूं, ऐसे शंकराचार्य गद्दी में बैठकर ये खुलेआम कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था तो अनिवार्य है, ब्राह्मण ही ज्ञान दे सकता है। अगर शूद्र ज्ञान देने लगेगा तो ब्राह्मण कहां जाएगा। ये व्यास गद्दी पर बैठा हुआ सबसे बड़ा साधु जो अपने को मानता है नहीं। ऐसे शंकराचार्य जी ये कह रहा है कि छुआछूत तो जरूरी है, शूद्र को ज्ञान देने का अधिकार नहीं है, वो व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है, ज्ञान बांचने का अधिकार नहीं है। उसका तो काम है सड़क साफ करना, उसका तो काम है नाली साफ करना, उसका काम है पत्तल उठाना, जूता सिलना। वो ज्ञान देने के लिए कैसे तैयार हो गया। पर दुर्भाग्य इस बात का है कि ऐसे ही गुरुओं के पास भीड़ भी खड़ी है और वही लोग जा रहे हैं जिनके लिए उल्टा सीधा वो बोल रहा है। तो सदगुरु कहते हैं सावधान होना, ऐसे गुरु के मुख नहीं होना, ऐसे गुरु के निकट नहीं जाना। ऐसे गुरु के निकट चले गए तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। विचार करना, जब विचार करोगे तो बात बनेगी, लेकिन विचार की शक्ति सच्चे गुरु से आएगी। क्योंकि ऐसे तो बहुत विचार कर लोगे, विचार भी क्या करना है ये भी तो पता होना चाहिए। अब सदगुरु कहते हैं विचार करो, अब आदमी सोच रहा है मैं क्या विचार करूं, तो उल्टा पुल्टा विचार करके निकल लेता है। अब किसी ने कहा विचार करके काम करो, तो एक चोर ने कहा मैं बढ़िया विचार कर लेता हूं, 2 घंटा फिर चोरी करूंगा। अरे तो विचार करके भी तू चोरी ही करेगा, तो कैसे बात बनेगी। विचार करने का मतलब है चोरी छोड़ो, विचार करने का मतलब है हिंसा का त्याग करो, विचार करने का मतलब है छल का त्याग करो। विचार का मतलब ये नहीं कि पाप विचार करके करो, ऐसे नहीं होता। एक आदमी एक व्यक्ति से कहा कि तुम मेरे यहां नौकरी कर लो। कहा कि ठीक है कर लेंगे, बहुत बेरोजगारी वैसे भी भारत में बढ़ गई, तो लोग तो तैयार खड़े हैं नौकरी करने को। तो उसने कहा कि तुम मेरे घर नौकरी कर ले। उस युवक ने कहा कि मुझे करना क्या पड़ेगा। कहा ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ मेरे लिए विचार करना है। जहां जहां जरूरत होगी तुम्हें विचार करके कुछ बताना है, तुम्हें सिर्फ राय देना है, विचार करना है। वो आदमी सोचता है तो बड़ा सरल काम है, कुछ भी विचार करके बोल दूंगा, कोई ईंटा थोड़े उठाना है। क्या अच्छा बताओ तनख्वाह कितनी दोगे। वेतन का 10,000 रुपये दे दूंगा। क्या बड़ी अच्छी बात है, सिर्फ सोचने का विचारने का 10,000 रुपये। खुश हुआ। फिर वो एक मन में सवाल आया कि कोई इतना पागल कैसे हो सकता है जो सिर्फ विचार करने का 10,000 देने को तैयार है। कहा जहां जहां जरूरत होगी तो मेरे लिए विचार करना। का ठीक है, लेकिन एक सवाल मन में उठा कि इससे पूछ तो लूं कि ये कहां का सेठ है भाई जो 10,000 सिर्फ विचार करने को देने को तैयार। अच्छा भैया ये बता तू क्या करता है। कहा मैं तो मजदूरी करता हूं। कहा अच्छा। कहा तू कितना कमाता है। कहा मैं तो 5,000 का महीना कमाता हूं। कहा अरे पागल तो मुझे 10,000 कहां से देगा। कहा ये तो तुम्हें विचार करना है, इसीलिए तो रख रहा हूं तुम्हें। अब मैं ही विचार करूं तो फिर तुम्हें रखने का मतलब क्या है। तुम्हें 10,000 में कहां से दूंगा ये तुम्हें सोचना है, तुम्हें विचार करना है, इसीलिए तो मैं तुम्हें रख रहा हूं। तो विचार करना महत्वपूर्ण नहीं है, क्या विचार करना है ये महत्वपूर्ण है।
और ये बुद्धि गुरु से मिलती है। और गुरु कैसा हो? सदगुरु कबीर कहते हैं गुरु ऐसा हो जो सबसे पहले तो खुद निर्विकार हो, निर्विचार हो, निर्भार हो, त्यागी हो, बैरागी हो, तपस्वी हो, ना शोक ना मोह, कुछ नहीं, जो अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाने का सामर्थ्य रखता हो, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का सामर्थ्य रखता हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी जो मन में आया कह दिया। इंसान को भगवान बनाने का सामर्थ्य रखता हो। इंसान को बांटने वाला गुरु नहीं हो सकता। इंसान को छलने वाला गुरु नहीं हो सकता। छुआछूत का जहर बोने वाला इंसान तो छोड़ो, वो तो जानवर भी नहीं है। इंसान कैसे होगा? सदगुरु कबीर कहते हैं ऐसे गुरु के सन्मुख हो जाओ। तो जो विचार करके चलता है, सोच कर चलता है, लेकिन ध्यान रहे वो सोच, वो विचार की शक्ति हमें गुरु से मिलती है। इसलिए तो सदगुरु ने कहा कि गुरु जरूरी है, गुरु के सानिध्य में जरूर जाना। हजारों काम हो जीवन में, लेकिन यह विचार करिए कि वो हजारों काम वो आपके सिर्फ बाहर की व्यवस्था के लिए। श्वास रुक जाएगी तो वो काम पड़े रह जाएंगे, भक्ति का काम छूट जाएगा। ये मानव जीवन भक्ति के लिए मिला, इसलिए सदगुरु के शरण में जरूर जाना, सच्चे गुरु के सानिध्य में जरूर जाना, वही आपको जगाएंगे। कितने तमाम रोगों से हम ग्रसित हैं। मैं यहाँ बाहरी रोग की बात नहीं कर रहा, बाहरी रोग तो है ही। किसी को सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, गठिया है, बात है, जोड़ों में प्रकार के दर्द हैं। किसी को पेट में परेशानी है, सिर में परेशानी है, आंखों में परेशानी है। साहब या संत सदगुरु कहते हैं ये रोग तो है जीवन में, ये तो रहेंगे, पर जो मैं जिस रोग की बात कर रहा हूं वो तुम्हारे मन की बात है, मन के रोगों की बात है, जिसे मिटाना है, जिससे आपको मुक्त होना है। आपको मन को निरोग कर लेना है, आपको अपने मन को बिल्कुल निर्विकार कर लेना है, और वो सच्चे गुरु के सानिध्य में होगा। तो जब मन के रोग मिटेंगे तो दुख मिटेंगे। दुख है ही मन का रोग। मन में रोग है तमाम प्रकार का, जड़ता है, विकार है, वही रोग है। तो सदगुरु कहते हैं कि शब्द विचारे जो चले, जो शब्दों पर विचार करके चलता है, गुरुमुख होए निहाल। वो गुरुमुख तो होता ही है, आनंदित भी हो जाता है, निहाल होता है। संसार में सबसे ज्यादा आनंदित वह नहीं है जो अरबों की दौलत पा गया। कुछ लोग तो इस जीवन में आकर के भी, भक्ति से जुड़ के भी, सत्संग से जुड़ के भी संसार की चिंता में ही पड़े रहते हैं, संसार के ही चमक दमक में पड़े रहते हैं। सदगुरु कहते हैं जिसे भक्ति का आनंद मिल गया, जिसे सत्संग का आनंद मिल गया, उसके मन से तो चिंता शोक मिट जानी चाहिए, तमाम प्रकार की समस्याएं मिट जानी चाहिए, लेकिन नहीं मिटती, क्योंकि अंदर प्रबलतम मोह छिपा बैठा है, कुछ संस्कार भरे पड़े हैं। इसलिए भक्ति से जुड़ करके भी, ध्यान साधना के मार्ग पर आकर के भी, गुरु के सन्मुख होकर के भी हम गुरु से कुछ ले नहीं पाते। हमारा जीवन ऐसे ही अछूता रह जाता है। जैसे आपको भूख लगी हो और आपको परोस करके भोजन भी सामने रख दिया गया और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, तो कितना भी बढ़िया भोजन है वो आपके भूख को मिटा नहीं सकता। आप उसे ग्रहण करेंगे तो भूख मिटेगी, लेकिन ग्रहण ही ना करें तो बढ़िया से बढ़िया भोजन भी आपके भूख को मिटाने में असमर्थ है। आप कितना भी शास्त्र पढ़ें, कितने भी संतों का दर्शन करें, सत्संग सुने, कितना भी संतों के साथ रहें, बहुत से लोगों का जीवन तो संतों के साथ रह के भी नहीं बदलता। सदगुरु कहते हैं ना, कृष्ण समीपी पांडवा गले ही वारे जाए, लोहा को पारस मिले तो काहे को काई खाए। पांडव तो कृष्ण के संग में थे। कहते हैं कृष्ण परमात्मा है और उनके संग रहकर पांडवों को हिमालय में जाके गलना पड़ा। तो गुरु के साथ रहकर भी अगर किसी को
कोई अपने को निर्विकार न कर सका, कोई निर्भर न कर सका, तो अर्थ क्या है? सोचो क्या पाया, फिर सोचो जीवन में क्या मिला। तो सदगुरु कहते हैं कि इसलिए विचार करना, गुरु के सानिध्य में जाकर, गुरु के सन्मुख में जाकर। तब क्या होगा? काम क्रोध व्याप्या नहीं, फिर ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, कुछ भी आपको व्याप नहीं सकता। अभी आदमी कहता है ना कि मैं सत्संग करता हूं, लेकिन फिर भी क्रोध आ जाता है। आप सब भी अनुभव करते हैं कि मैं ध्यान करता हूं, फिर भी क्रोध आ जाता है। अभी तो उल्टी बात हुई, कोई कहे धूप निकला है फिर भी अंधेरा है, ये संभव कैसे है? अब धूप है, किसी को अंधेरा लग रहा है क्या? अब जिसको अंधेरा लगेगा तो दो ही बात हो सकती है, या तो वो कमरे में होगा, पर्दे डाल के बैठा होगा, या तो आंख नहीं होगी। लेकिन अगर धूप सच में निकली है तो अंधेरा तो हो ही नहीं सकता। कोई कहे मैं ध्यान करता हूं, मैं सत्संग करता हूं, फिर भी क्रोध आ जाता है, फिर भी ईर्ष्या आ जाती है, फिर भी लालच आ जाता है, इसका मतलब वो सत्संग करता ही नहीं होगा। उस सत्संग की चादर ओढ़ता होगा, वो ध्यान की चादर ओढ़ता होगा, वो तपस्या की, उपासना की, जप का चादर ओढ़ता होगा, वो करता नहीं होगा। सदगुरु कहते हैं उसको काम क्रोध लोभ मोह नहीं व्यापता, जो वास्तव में गुरु के शब्दों पर विचार करके चलना शुरू कर देता है। अगर आपके जीवन में दुख है, आपके जीवन में कष्ट है, आप एक बार विचार कर चल के तो देखिए, दुख से मुक्त होंगे। लेकिन उस दुख को पहचाने कैसे? इसीलिए सदगुरु कहते हैं विचार करो। और फिर साहब कहते हैं बढ़िया विचार करो, उल्टा पुल्टा मत कर लेना, ठीक ठाक विचार करो। ये सोचो, देखो, विचार करो कि ये जीवन मिला क्यों है, ये मानव देह मिली क्यों है, इस पर विचार करो। ऐसे नहीं मिल गया। और हमारा व्यवहार जानवरों की तरह, वही खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना, उन्हीं प्रपंचों में जीना। बल्कि जानवर तो फिर भी ठीक है, वो कल की नहीं सोचते, वो आज की सोचते हैं। जो चारा आप खाने के लिए तो खा के उसी पर वो गोबर भी कर देता है, उसे चिंता ही नहीं कि कल फिर मुझे खाना है। और आदमी तो उससे भी 4 कदम आगे है, अभी जो खाया फिर ध्यान रहता है कि कल के लिए भी कुछ बचा ले, आगे के लिए भी, बुढ़ापे के लिए सोच लें। सदगुरु कहते हैं वर्तमान ठीक कर लो, बुढ़ापा तो ठीक हो ही जाएगी। बुढ़ापा उसी की गड़बड़ होती है जिसने वर्तमान को बिगाड़ा है, जिसने जवानी को बर्बाद किया है। जो व्यक्ति, कई लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं सन्यासी तो हम भी बनना चाहते हैं, लेकिन आप गारंटी देंगे कि हम बुढ़ापे में सुखी रहेंगे, भोजन मिल जाएगा? मैं कहा बन ही नहीं पाओगे, फिर लौट जाओ। अगर आपने ये अभी ही चिंता कर ली कि कल मुझे भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका मतलब तुम सन्यासी तो कम से कम नहीं बन सकता। सन्यासी बनना है तो सबसे पहले तो अगले क्षण की भी चिंता छोड़नी पड़ेगी। जहां निश्चिंत हो जाओगे, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। सदगुरु कहते हैं जिसकी चाह मिटी, समझो वो हो गया सम्राट, वो हो गया बादशाह, वो हो गया सन्यासी। और सन्यासी से बड़ा सम्राट कोई और नहीं होता। बुद्ध कहते हैं ना कि जब मैं घर में था, राजमहल में था, तो मैं दरिद्र था,